इमरान खान साहब को गुमनाम नंबर से फ़ोन कॉल आई और किस नौइयत की धमकी दी और खान साहब का उसके ऊपर रद्द-ए-अमल क्या था। नवाज शरीफ साहब ने कौन सा बड़ा फैसला कर लिया। शहबाज शरीफ साहब को अब क्यों नींद की गोलियां खाना पड़ेंगी। क्या शहबाज शरीफ कौमी असम्बली से एतमाद का वोट ले पाएंगे। पंजाब में निगरान सेटअप, अब नून लीग अपनी मर्जी करेगी, मगर क्यों। आज हम इन नुकात के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी, आपसे मुखातिब हूँ। क्या ऐसे हो सकता है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को भी कोई गुमनाम नंबर से कॉल करे। हाँ, ऐसे हो सकता है, बिल्कुल ऐसे हुआ। उनको एक बार नहीं 12 मरतबा कॉल आई। कहाँ से आ रही है कुछ पता नहीं, कौन कॉल कर रहा है कुछ पता नहीं, क्यों कॉल कर रहा है ये मालूम है। आखिर कॉल करने का मकसद क्या है, कॉल करने वाले के इरादे क्या हैं और उसने क्या कहा, और फिर खान साहब ने उसको क्या कहा। फ़ोन कॉल करने वाले ने कहा कोई सलाम नहीं, कोई हाल चाल नहीं पूछा। खान साहब, हम आपको इतना बता देना चाहते हैं, या मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि आप आइंदा वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे। ये जुमला याद रखने वाला है। कॉल करने वाला गुमनाम नंबर से कह रहा है कि खान साहब आप भूल जाएं कि आप आइंदा कभी वज़ीर आज़म बनेंगे। खान साहब ने रिएक्शन क्या दिया, फिर इस जुमले के ऊपर वापस आते हैं। खान साहब ने इसके ऊपर कहा कि ये जो फ़ोन कॉल करते हैं मालूम नहीं कौन है, नामालूम लोग हैं, लेकिन मुझे ये जो कुछ कहा जा रहा है इसका मतलब कि मेरे रास्ते में रोड़े अटकाए जाएंगे और मुझे एक पैगाम दिया जा रहा है। बिल्कुल खान साहब की अपनी हद तक सोच ठीक हो सकती है, मगर ये कॉल गलत भी हो सकती है, शरारत भी हो सकती है, ये कॉल हकीकत भी हो सकती है। ये तो मुस्तकबिल में पता चलेगा ना, ये कॉल ठीक थी, गलत थी या क्या था, लेकिन कॉल तो आई, ये तो एक हकीकत है। क्या ये कॉल आगे चल के अमली तौर के ऊपर हकीकत बनेगी या नहीं, मगर इसमें एक लफ्ज़ कि खान साहब हम आपको बता देना चाहते हैं कि आप आइंदा वज़ीर आज़म पाकिस्तान नहीं बनेंगे। इसका मतलब कि इमरान खान वज़ीर आज़म बन सकते हैं, इसलिए उनको कहा जा रहा है हम आपको नहीं बनने देंगे। ये ना फ़ोन कॉल वाला रोक सकता है। अगर खान साहब की जगह नवाज शरीफ पियोन को भी कॉल आए तो ना उनको कोई वज़ीर आज़म बनने से रोक सकता है, ना बिलावल को, ना इमरान को, ना किसी और को। किस सूरत में वो नहीं रोक सकते, जब अवाम आपके साथ हो। अब ये जो कुछ शऊर देने की कोशिश हो रही है, या जिस हद तक का शऊर दे दिया गया, सच्चा झूठा या जैसे भी है, तो इस शऊर जो आ जाए उसको दिमागों से नहीं निकाला जा सकता। हाँ, शऊर देने में आप रुकावट ज़रूर बन सकते हैं, वो तो रुकावटें ख़त्म हो गई, लेकिन ये गुमनाम किस्म की जो गुमनाम कॉल्स आती हैं ये कुछ भी नहीं कर सकेंगे। खान साहब का इस तरह से जो इरादे, जज्बात और नीयतें हैं वो नीचे नहीं आएंगी। अताउल्लाह ईसा हेलवी साहब का पूरा इंटरव्यू देखेंगे, कल या परसों गोरखधंधा के ऊपर नशर होगा, उसको ज़रूर देखिएगा। उसमें आपको समझ आएगी कि कौन किसके बारे में क्या सोचता है और क्या चीज़ें हैं। तो देखना है और कितनी बार फ़ोन कॉलें आती हैं और कब तक खान साहब को रिमाइंडर दिया जाता है। फिर नवाज शरीफ साहब ने बड़ा फैसला कर लिया। आखिर ये किस नौइयत का फैसला हो सकता है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने लंदन में बैठते हुए पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान को इंतखाबात की तैयारी की हिदायत कर दी है। नवाज शरीफ ने सदर मोहम्मद, पार्टी के सदर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को पार्लिमानी बोर्ड कायम करने का कहा। पार्लिमानी बोर्ड इलेक्शन के टिकटों की तकसीम का फैसला करेगा। पूरे जज्बे, एतमाद और भरपूर तैयारी और कुव्वत से आगे बढ़े नवाज शरीफ की पार्टी कारकुनान को हिदायत। ये बड़ा फैसला इसलिए है कि बोर्ड तो तब बनाया जाता है ना जब टिकट देने हों, टिकट तो तब दिए जाते हैं ना जब इलेक्शन हो। तो अगर इलेक्शन ही नहीं हो रहे तो फिर मियाँ साहब की ये हिदायत क्यों। इसका मतलब कि मूड बन गया, हालात बन गए, मजबूरियां सामने आ गईं, ऐसा करना पड़ रहा है कि कहीं ताहीर ना हो जाए,
तो लिहाजा प्लानिंग अभी से शुरू है और इस फैसले को सामने रखते हुए लगता ये है कि इंतखाबात की तरफ हालात दिखाई दे रहे हैं और अपने अपने हिस्से का पार्टीज काम कर रही हैं। अब देखना होगा ये मैदान में सारे कब निकलते हैं। पीपल्स पार्टी नून लीग के खिलाफ कब बोलती है, कब नून लीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बोलेगी। तहरीक इंसाफ तो सबके खिलाफ बोलते हैं। तो ये एक नया खेल शुरू होगा, सबको अपने लाले पड़ेंगे। लेकिन पहले पंजाब असम्बली, केपी की असम्बली के इलेक्शन होंगे या इसी के साथ नेशनल इलेक्शंस हो जाएंगे, ये देखना होगा। अगर इलेक्शन जितना लेट करेंगे मुल्क की मैशत ठीक ना कर सके इसहाक डार साहब और पीडीएम की हुकूमत, फिर तो रही से कसर भी निकल जाएगी। तो अब इनको फैसला करना है, मैशत ठीक करनी है, अवाम को रिलीफ देना है, फिर उनसे वोट लेना है, या जो अभी तक की सिचुएशन है इसी को कैश करवाना है और ये सारा मलबा इमरान खान के ऊपर डालना है। या जैसे शुरू से होता है, हमें खजाना खाली मिला। शहबाज शरीफ को नींद की गोलियां खाना पड़ेंगी। क्यों? साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट तो लेना पड़ेगा। इतनी टेंशन दूंगा कि शहबाज शरीफ को सोने के लिए नींद की गोलियां खाना पड़ेंगी। ये इमरान खान साहब ने निजी महफिल में कहा कि मैं परेशान करूंगा इनको, आरिफ अलवी से कहूंगा MQM अगर नाराज़ है बाकी चीज़ें तो ये भी एतमाद का वोट लें। तो देखना ये है कि वो कब कहते हैं एतमाद का वोट लें, कैसे उजलत में चीज़ें होती हैं, कैसे उनको ज़हनी दबाव में लाया जाता है, सियासी प्रेशर डेवलप किया जाता है ताकि शहबाज शरीफ साहब नींद की गोलियां खा के सोना पड़े उनको। बहरहाल ये पाकिस्तान है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। क्या शहबाज शरीफ कौमी असम्बली से एतमाद का वोट ले पाएंगे? अगला सवाल तो ये है, अहम सवाल है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि उन्होंने आरिफ अलवी साहब को पैगाम भिजवा दिया है और पार्टी पॉलिसी क्लियर कर दिया है कि वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने का कहें और ज़रूर कहें। अब MQM नाराज़ है। इस सूरत हाल में क्या शहबाज शरीफ एतमाद का वोट ले पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब या इस सवाल को हल जो है वो हुकूमत ही कर सकती है। और यकीनन आज या कल में उनकी आपस में MQM और शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर आज़म है उनकी मुलाकात हो जाएगी। उनके जो मामलात हैं उनको सुलझाने की कोशिश की जाएगी और ये नौबत ही नहीं आएगी कि उनको एतमाद का वोट जो है वो लेना पड़े। लेकिन हालात अगर डगमगाए रहे तो फिर शायद आरिफ अलवी साहब के ज़रिए होगा तो बड़ा मुश्किल, लेकिन हो सकता है कि कहलवा दिया जाए और जब सदर कह दे तो फिर एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। तो इस तरह से पहले MQM ब्लैकमेल कर रही है और मजीद वो उनको ब्लैकमेल करेंगे और अपने लिए फंड्स और बाकी चीज़ें लेंगे, जो भी कराची के बल्दियाती इंतखाबात और बाकी चीज़ें हो रही हैं। और इस अमल में सिर्फ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ब्लैकमेल नहीं होंगे, इधर से ये वोट लेने का कह देंगे, उधर से MQM इनको ब्लैकमेल करेगी और पीपल्स पार्टी और नून लीग दानों को ब्लैकमेल करेंगे और दानों मुश्किल में आएंगे। चूंकि सिंध के अंदर, कराची के अंदर पीपल्स पार्टी उनकी बात नहीं मानी, लिहाजा ये शिकवा और प्रेशर शहबाज शरीफ साहब के ऊपर डालते हैं। पंजाब में निगरान सेटअप नून लीग की मर्जी का ही आएगा, बिल्कुल राणा साहब ने कह दिया। ये अक्सर कहते हैं, वैसे होता नहीं। तो देखना ये होगा कि क्या ये वाकई ऐसे होगा कि वो किसी से मशावरत नहीं करेंगे, कोई आइन और कानून नहीं देखेंगे, अपनी मनमानी करेंगे। और नून लीग का दावा है कि पंजाब में जो भी निगरान वज़ीर आला आएगा वो नून लीग का हमायत याफ्ता होगा, इसमें किसी की राय शामिल नहीं होगी, अपना बंदा लाएंगे। दूसरे लफ्ज़ों में निगरान सेटअप नून लीग का होगा, यानी कि पंजाब में नून लीग की एक तरह से हुकूमत आ जाएगी। लेकिन मुझे नहीं लगता तहरीक इंसाफ ऐसे होने देगी। नून लीग के मुताबिक इमरान खान ने जो करना है अब कर लिया। नून लीग अब निगरान वज़ीर आला का फैसला खुद करेगी और इलेक्शन कमीशन के जरिए नून लीग का हमायत याफ्ता वज़ीर आला लाया जाएगा। कानूनी पेचीदगियाँ फैलेंगी, अदालत में केस चला जाएगा। एंड ऑफ द डे अदालतों को आइनी बाकी मामलात के अंदर, हुकूमती मामलात के अंदर, असम्बलियों के मामलात के अंदर, पार्लियामेंट में जो कुछ सियासतदानों ने करना होता है उसमें मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। मगर जब ये पेचीदगियाँ होंगी, एहतजाज होंगे, सारा कुछ होगा और ये सारा केस अदालत में जाएगा और फिर अदालत को 3 नाम और जो भी चीज़ें दी जाएंगी, कहा जाएगा जी कि हम आपको टाइम देते हैं, करें, अदरवाइज़ ये हम खुद इस चीज़ का जो है वो फैसला करेंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इग्नोर करके मर्जी का वज़ीर आला जिन्होंने अपनी हुकूमत खुद तहलील की, वो इतने पावरफुल ना होते तो ऐसा ना करते। और अगर आप अपना वज़ीर आला अपनी मर्जी का लाएंगे और मशावरत भी नहीं करेंगे और वो फैसला सादर कर देंगे, ये कोई मार्शल लॉ नहीं है।
जमहूरियत कहते हैं, जो भी रही सही कसर बाकी उसकी बची है, तो ये मुश्किल होगा कि तहरीक इंसाफ नून लीग को ऐसे करने दे। किसी सूरत अफोर्ड नहीं किया जा सकता। ये पंजाब को वजह बना के पूरे मुल्क के अंदर हिजान की कैफियत पैदा होगी और आपकी वफाकी हुकूमत जो है वो भी डिस्टर्ब होगी और मुल्क की मैशत भी डिस्टर्ब होगी। अब देखते हैं नून लीग अपने इरादों में कैसे कामयाब होती है। गुमनाम नंबर से कॉल करने वाला क्यों खान साहब को तंग करता है और कब तक तंग करेगा। खान साहब भी सादे आदमी है, कॉल उठा लेते हैं और उसकी बात सुन लेते हैं और फिर सोचते हैं कि शायद मुझे धमकी दी जा रही है, लेकिन ये किसी की चाल भी हो सकती है और किसी के साथ तल्लुकात ख़राब करने के लिए कोई साजिश भी हो सकती है। जो भी है देखा जाएगा। अपना ख्याल रखें। अगले एपिसोड में कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।